श्री भरत एक सिंधु हैं, श्री भरत सागर हैं, श्री भरत महासागर हैं। आजकल के सागर में तो कड़वा पानी होता है, जिस पानी का कोई सदुपयोग नहीं होता आम मनुष्य के लिए। नमकीन होता है, खारा होता है, परंतु श्री भरत तो प्रेम के सागर हैं और उस प्रेम के सागर का समुद्र मंथन कर रहे हैं श्री राम। वे स्वयं वासुकी बनकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं। और ये भरत जी इतने महान हैं कि जो हनुमान जी का मंथन किए, उनका समुद्र मंथन किए। ये ट्रायंगुलर एक तरीके से तीनों के मध्य में यह भाव चल रहा है। देखिए भरत कितने महान हैं कि श्री भरत के ऊपर राम जी को कृपा करने की क्या आवश्यकता है। अंशन सहित अंशों के साथ में अवतार लिए हैं श्री राम। तो श्री राम, भरत स्वयं श्री राम है, श्री राम स्वयं भरत हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, तो उन पर कृपा क्यों? तो कृपा श्री भरत पर तो है ही, पूरे जनमानस पर है। आज जो हमारी कथा सुन रहे हैं उन पर भी है श्री राम की कृपा। सिर्फ अकेले भरत पर नहीं, जनकपुर के नर नारियों पर कृपा है। यह असाधारण दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित करता है मानस। इसीलिए इस पंक्ति का बड़ा ही मोल है। यह पंक्ति मानस में अनमोल है। प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरे देने। सादर भरत शीस धरने, सादर भरत शीश धरने। जब श्री भरत जी अपने प्रवास को प्रारंभ किए, जब वो निकले अयोध्या से चित्रकूट के लिए, कुछ दिन निकल गए, तो एक भाव है, एक परिकल्पना है हमारी कि एक मैना जो है तोता से कहती है कि सब लोग गए हैं भरत के संग, सब लोग गए हैं भरत के संग, सब लोग गए हैं भरत के संग, सब लोग भरत के संग। मैं पिंजरे में हूँ बंद यहाँ मैं, पिंजरे में हूँ बंद यहाँ, मैं पिंजरे में हूँ बंद यहाँ। बिन पंख गए हैं पुरवासी, बिन पंख गए हैं पुरवासी, बिन पंख गए हैं पुरवासी, बिन पंख गए हैं पुरवासी। मैं पंख युक्त हूँ बंद यहाँ मैं, पंख युक्त हूँ बंद यहाँ मैं, पंख युक्त हूँ बंद यहाँ।
तोता को कह रहे मैना, दुर्भाग्य हमारा कहो प्रिय, दुर्भाग्य हमारा कहो प्रिय, दुर्भाग्य हमारा कहो प्रिय, दुर्भाग्य हमारा कहो प्रिय। यह जीवन नरक समान लगे, यह जीवन नरक समान लगे, यह जीवन नरक समान लगे। मेरे तो प्राण ना छूटे, मेरे तो प्राण ना छूटे, यह अवध बड़ा शमशान लगे, यह अवध बड़ा शमशान लगे, यह अवध बड़ा शमशान लगे, यह अवध बड़ा शमशान लगे। तो सोचिए, कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन गुजर गए, तो तोता जवाब दे रही है मैना को, क्या? बस भरत प्रेम की चर्चा है, बस भरत प्रेम की चर्चा है, बस भरत प्रेम की चर्चा है, बस भरत प्रेम की चर्चा है। यह सगुन मुझे तो होता है, यह सगुन मुझे तो होता है, यह सगुन मुझे तो होता है। निज चरण पीठ देंगे रघुवर, निज चरण पीठ देंगे रघुवर, निज चरण पीठ देंगे रघुवर, निज चरण पीठ देंगे रघुवर। यह तन मन भाव भिगोता है, यह तन मन भाव भिगोता, यह तन मन भाव भिगोता है। भरत प्राण की रक्षा संग, भरत प्राण की रक्षा संग, पुरवासी जीव की चिंता है, पुरवासी जीव की चिंता है, पुरवासी जीव की चिंता है, वासी जीव की चिंता है। ममता है प्रजा पर प्रभु विशेष, ममता है प्रभु विशेष, होंगे दो चरण पादुका भेष, होंगे दो चरण पादुका भेष, होंगे दो चरण पादुका भेष। तो प्रणव पुर नर नारी बहोरी, प्रणवपुर नर नारी बहोरे,
ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर ममता। राज सिंहासन को त्याग करके यात्रा प्रारंभ होती है। कोई अहम का भाव नहीं, कोई मन में विकार नहीं, न उनको चिंता है माता कैकेयी की न किसी की। वो हैं भरत। आज तो छोटी छोटी बातों में हम अपने भाई से छोटी सी कोई बात हो तो हम बात करना छोड़ देते हैं। छोटे से विवाद में भाई भाई का कत्ल कर दे रहा है। कितना दुर्भाग्य है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि भाई और भाई के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। एक और भरत राज सिंहासन त्याग रहे हैं, स्वर्ण जड़ित सिंहासन त्याग रहे हैं। अभी थोड़े से कुछ हजार और कुछ लाख के लिए और 2 कमरे के मकान के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। यही तो सिखाती है मानस। और जब से यह शहरीकृत हो गया है हमारा समाज, हमारा देश, सब आपस के रिश्तों को तो यूं ही भूल गए हैं। सारे रिश्तों को मोबाइल में देखा जा रहा है। सारे रिश्ते मोबाइल पे हैं और सारा ज्ञान व्हाट्सएप में। दूसरी जगह नहीं है ज्ञान। अपनी बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। इसलिए उन मानवीय संबंधों को जियो। पहले जब बच्चे पढ़ते थे और छुट्टियां हो जाती थी तो लोग अपने मामा के घर जाया करते थे। गर्मी की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में। तो जाना चालू करो कि जाना चालू करो अपने मामा के घर, कि जाना चालू करो अपने मामा के घर। बोलो मामा मामा के घर। और जब वक्त मिले तो जाना चालू करो अपने चाचा के घर, जाना चालू करो अपने चाचा। तुमन का आंगन कहे चलो नाना के घर, नाना के घर। तुमन का आंगन कहे मन का आंगन कहे चलो नाना के घर। कहाँ है मौसा जी, कहाँ है मौसा जी, मेरा दादा का घर। कहाँ है मौसा जी, कहाँ दादा। तो अपने बच्चों से कह दो, ये अपने बच्चों से कह दो, कहानी चंदा मामा की, कहानी चंदा मामा की। कि अपने बच्चों से कह दो कहानी चंदा मामा की। मेरी आवाज बहुत भर गई है, इन आवाजों में आर्द्रता नदियों की रवानी की। कि ताल तरवर तरैया, कि ताल तरवर तरैया तलैया पोखरा। कह दो बातें नदिया की रवानी के। कैसे पितर थे हमारे, कैसे दादा पर दादा थे
हमारे, कह दो बातें इन कहानी की। कह दो बातें इन कहानी के। भाई के पास जा रहा था। भरत किनके पास जा रहे थे? अच्छा, कभी हमने सुना है, कभी हम सोचने की कोशिश किए हैं? आज यदि नहीं सोचे हो तो सोच लो। मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लो। प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस उसके पूजा स्थल पर होना चाहिए। आज घर जाकर के देख लो मानस है या नहीं। मानस यदि नहीं है तो मानस रखना चालू करो। जिनके यहाँ मानस है पर पढ़ते नहीं हो तो पढ़ना चालू करो। साल में एक बार पढ़ो साथियों। लोग तो एक दिन में 5 बार अजान मारते हैं। उन अजान की आवाजों को यदि सुनोगे तो धीरे से आपकी रूह कांपेगी और फिर आप महीने में एक बार पढ़ना खुद चालू कर दोगे। और जब दिखेगा ना कि आपके घर के किनारे में बड़ी ऊंची सी अचानक कुछ बन गया, लंबा लंबा सा, जहां पर मजहबी कहानियां बताकर और मजहबी किस्से सुनाकर आतंकवाद की पौधें तैयार की जाती हैं, तो फिर आप रामचरितमानस हर दिन पढ़ने लगोगे, पर तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। राम राष्ट्र नायक हैं, राम राष्ट्र नायक हैं, राम हमारी अस्मिता हैं। और जब तक आप मानस को नहीं पढ़ोगे ना, खरीद करके अपनी पुस्तक की दुकान से खरीद कर अपने पूजा स्थल पर नहीं रखोगे, तो धीरे धीरे रामचरितमानस को, भगवत गीता को छापने वाले प्रकाशक जो हैं उसकी छपाई बंद कर देंगे। कोई क्यों नुकसान में छापेगा? इतना खरीदी करो और जब आपके घर में कोई आता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में रामचरितमानस और भगवत गीता देने की आदत डाल लो, ताकि वे प्रकाशक इन पुस्तकों को फिर से छापते रहें और तुरंत यह चलता रहा है। हर घर में श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस होना ही चाहिए, तभी आप वास्तविक हिंदू हो, अन्यथा नहीं। मैं यदि कहूं, ये कठिन सा प्रश्न है कि रामचरितमानस में कौन सा पात्र है जो भीख मांगा, तो बताइएगा कौन मांगा? जब भरत जी निकले थे राम जी को मनाने के लिए, प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग के समक्ष पहुंचे, त्रिवेणी में नहाए, उसी समय देखा उन्होंने कि उनकी जो लहरें हैं त्रिवेणी की बड़ी ही सुंदर सुंदर हिलकोरें मार रही हैं और भरत से कह रही हैं, प्यारे भरत कहाँ जा रहे हो? प्यारे भरत कहाँ जा रहे हो? आवाज नहीं है? प्यारे भरत कहाँ जा रहे? तो देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। देखते ही रह गए। कौन? भरत। किसको? देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल। अच्छा, ये श्यामल धवल हलोरे देखते ही रह गए। किसको? श्री भरत को। देखत श्यामल धवल। आवाज आने लगी उन लहरों से, हे भरत कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भरत? भरत जी ने कहा कि आपकी लहरों में श्यामलता क्यों है और आपकी इस लहरों में ये धवलता क्यों है? धवलता मतलब गोरापन, चमक के साथ में ये धवलता होती है। और श्यामलता माने थोड़ी सी राम जी के कलर की। मुझे डाउट लग रहा है
हे त्रिवेणी, गंगा स्वयं जो हैं राम हो गए, लक्ष्मण हो गए हैं, और यमुना जो श्याम रंग की हैं, ऐसा लग रहा है कि राम हो गए, क्योंकि यमुना का रंग तो श्याम है और गंगा का रंग धवल है। मुझे लगता है कि आपकी इन लहरों में मेरे श्याम रंग के भैया नहाए हैं, और दूसरी ओर में मेरे जो गोरे गोरे भाई हैं लक्ष्मण नहाए हैं। इसलिए ही तुम्हारा जो रंग है क्या है? श्याम और धवल। देखत श्याम धवल। लहरें बोली, अरे चलो ठीक है, आपकी कहानी तो हमें समझ में आ रही है, आपकी आंख के आंसू बता रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं। मांगो, क्या मांगते हो? पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर। भरत ने जैसे ही हाथ जोड़ा है, उन नदियों का शरीर, नदियों में काया आ गई, समझ लीजिए वो पुलकित हो गई। दूसरा अर्थ, भरत जी स्वयं पुलकित हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो पुलक गए काया, आवाज सुन के लहरों की, और भरत ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे प्रयाग से, हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं के पूर्ण करता हो। वेदों में प्रमाणित है कि आपकी महत्ता कितनी है। कौन है जो दुनिया में आपको नहीं जानता? सकल काम पद तीरथ राउ, सकल काम पद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। आपके इस महिमा को संपूर्ण वेद जानते हैं। आपका प्रभाव कहीं छिपा नहीं है प्रयागराज। अरे बोलो भाई, क्या चाहते हो भरत? साहब, मानस का एकमात्र पात्र है, एकमात्र पात्र, एकमात्र पात्र श्री भरत है, जो श्री राम के प्रेम में और अनुराग में भिखारी बनता है। कोई भी नहीं है भिखारी बना। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा, भिखारी जब मांगता है तो कैसे मांगता है, कैसी याचना करता है। सोचो, उसके दिल के दर्द को सोचो, उसके आंख के आंसुओं को सोचो। भरत भिखारी बन जा रहे हैं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म, मांगू भीख त्यागी निज धर्म, मांगू भीख त्यागी निज धर्म, मांगू भीख
कौन से धर्म का त्याग कर रहे हैं भाई? सोचिए, भरत कौन से वंश के हैं? यदि श्री राम सूर्य वंश के हैं तो भरत कौन सी जाति के हैं? क्षत्रिय। दशरथ जी के पुत्र हैं। क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहे हैं और भिखारी बन रहे हैं। दशरथ के पुत्र हैं तो मान ही लीजिए कि राजा हैं। राज धर्म का परित्याग कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। राम ब्रह्म जो हैं उनके भाई हैं, उस धर्म को त्याग करके भीख मांग रहे हैं। कहते हैं हमने तो हमेशा दिया ही है। क्या किया है? हमने हमेशा दिया ही है। पर आज हम आपसे भीख मांग रहे हैं। मांगो भीख त्यागे निज धर्म, मांगो भीख त्यागे निज धर्म। यमुना किनकी बेटी हैं? यमुना किनकी बेटी हैं? सूर्य पुत्री कही जाती हैं। तो किनकी बेटी हुई? सूर्य की बेटी। और राम जी जो हैं सूर्य वंश के हैं। तो यमुना किनकी बेटी हो गई? राम जी की बेटियां हो गई। ठीक है। गंगा किनकी बेटी हैं? श्री राम के विष्णु रूप में विष्णु जी के नाखून से गंगा निकली हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारा और वहीं से भागीरथ के प्रयास से वो धरा पर आई, शंकर जी के जटा में समाई। तो गंगा किनकी बेटी हुई? श्री राम की। यमुना किनकी बेटी हुई? श्री राम की। बेटियों से कोई मांगता है क्या? बेटियों से कोई मांगता है? नहीं। मैं इस धर्म को भी त्यागता हूं। मैं आज दोनों पुत्रियां हैं, एक सूर्य पुत्री है, एक मेरे बड़े भाई की पुत्री है गंगा। इन दोनों से मैं मांग रहा हूं भीख। मांगो भीख त्यागे निज धर्म, मांगो भीख त्यागे निज धर्म। आरत काह न करई कुकर्म, आरत काह न करई कुकर्म। मैं कुकर्मी हूँ। भरत क्या कह रहे हैं? मैं कुकर्मी हूँ, मेरा कर्म बहुत बुरा है, मैं एक आर्त मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ। प्रयागराज बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास 4 पुरुषार्थ हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। 4 पुरुषार्थ है, क्या चाहिए? भरत बोले मैं आपको सुदानी मानता हूं। क्या मानता हूं? सुदानी। चारों फल को प्रदाय कर्ता से ऊपर मानता हूं। बोले नहीं नहीं, मैं सुदानी तो नहीं हूं। तो बोले नहीं, आप सुदानी हो। अस जिय जानी सुजान सुदानी, अस जिय जानी सुजान सुदानी। आप सुजान भी हैं प्रयागराज, आप सुदानी भी हैं। सफल करही जग जाचक बानी, सफल करही जग जाचक बानी। प्रयागराज बोले अरे भाई आपको चाहिए क्या? ये बोलो, आपको क्या चाहिए? आप स्पष्ट रूप से बोलिए। भरत जी बोले